श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप स्वस्थ और मस्त हो गए। तो आज है बुधवार। बुध भगवान बुध पे गणपति बप्पा का वर्चस्व होता है और आज का दिन गणपति बप्पा का मतलब गणेश जी की पूजा करने में आते हैं। हम कहते हैं कि मंगलवार गणेश जी का है, पर नहीं, बुधवार गणेश जी की पूजा होती है। अगर आज के दिन अगर आप गणपति बापा के मंदिर में जाते हो और वहाँ 1 रुपये का सिक्का और सुपारी लेके जाते हो, तो वो सिक्का और वो सुपारी आप गणेश जी के चरणों में रखिए। फिर वहाँ से लेके आइए और एक जो मैंने यहाँ पे अन्नपूर्णा माता कटोरी में रखी हुई, बाउल में रखी हुई, उसमें चावल रखे हुए हैं, बराबर वैसे कटोरी में आप चावल रखो और वो सिक्का और वो सुपारी उसके ऊपर रखो, उसकी स्थापना करो, ठीक है। रोज़ उसकी पूजा करिए। आप देखिए कि आपके घर में आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों का ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में, और किसी वजह से उनको याद नहीं रह रहा है, कोई कारण है कि होशियार तो है पर समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ तो रहे हैं पर याद शक्ति नहीं हो रही, और रोज़ ओम गण गणपते नमः ऐसा 11 माल जाप करते वक्त जो अगरबत्ती है वो प्रगटानी है, पानी का एक ग्लास लेना है, और वो अगरबत्ती की जो रख्या है, इसे कहते हैं ना हम रख्या, ये रख्या है, तो ये रख्या उस पानी के ग्लास में गिरेगी। इस तरह से ओम गण गणपते नमः का जाप करिए 11 माली। माला मतलब जो माला आती है ना, जब माला, उसका। और वो पानी अगर आप अपने संतान को पिलाएंगे, बेटा हो बेटी हो कोई भी जिनकी याद शक्ति कमज़ोर है, और अगर उस वक्त आप गणेश जी को प्रार्थना करते हैं कि हे बुद्धि के देवता गणपति बाप्पा, हे शारदा माँ, सरस्वती माता, आप मेरे बेटे के मस्तिष्क में और ज़ुबान पे आके बैठी, आपकी तरह वो बुद्धिशाली बने। हे सरस्वती माता, आपकी तरह वो पढ़ाई में वर्चस्व ले, मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं पर आपकी तरह हो जाए। तो अगर आप ये उपाय करते हो, आप देखना कि इसका असर क्या होता है। और आपका बेटा या बेटी जहाँ भी पढ़ाई के लिए बैठता है, वहाँ पे अगर आप सरस्वती माता का फ़ोटो लगाते हो ना, एक तस्वीर लगाते हो ना, वहाँ पे जहाँ पे भी बैठता है वो, वहाँ पे अगर टेबल है, टेबल के ऊपर एक फ़ोटो चिपका देते हो दीवार पे, तो बहुत अच्छी बात है। रोज़ उसको कहना कि आप उसे प्रणाम करिए और फिर पढ़ाई के लिए बैठिए। तो अभी तक मेरी पूजा हुई नहीं है, शुरुआत भी नहीं की है। मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि मैं जो पानी भगवान के लिए रखती हूँ, जल जो रखती हूँ और प्रसादी जो रखती हूँ, तो जल मेरा कम हो जाता है, तब रखते वक्त मैंने बताया था कि पूरा भरा हुआ है। तो आज देखिए ये आधा हो चुका है, ये रोज़ आधा हो जाता है, तो इस तरह से ये आधा हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। मैं कौन सी धूप बत्ती लगाती हूँ, कौन सी अगरबत्ती लगाती हूँ, ये भी बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकॉन बटन दबाना भी ना भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो मिल सके, जब भी मैं डाउनलोड करूँ तब आपको मिल सके। तब तक के लिए मैं पूजा थोड़ी पूरी कर लेती हूँ, थोड़ी नहीं मतलब पूरी पूजा पूरी कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊँगी, जिससे अवश्य या आपको अपने मन की जो मतलब मन में जो दुविधा है उसके सवालों के जवाब मिले। तो पहले मैं पूजा पूरी करती हूँ, बाद में हम मिलते हैं। तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। तो देखिए, इतनी मतलब आधी पूजा मैंने पूरी कर ली है। 1 मिनट। तो देखिए पूजा मेरी आधे से ज़्यादा पूरी हो गई है, सबको टीका लगा दिया है। अभी मैं आपको फिर से एक बात बताती हूँ कि पूजा घर में से आप भगवान को स्नान करने के लिए निकालते हो, उसके बाद जो भगवान का मंदिर है वहाँ पे वस्त्र अवश्य
बिछानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वस्त्र खुद को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना अच्छा लगता है तो भगवान को भी अच्छा लगता है। तो वस्त्र हमेशा लाल या पीले कलर के वहाँ पे बिछाने ही चाहिए, और वो बिछाने के बाद आपको एक घी का दिया लगाना ही चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए 1 मिनट कहा था क्योंकि मेरी जो जोत है वो थोड़ी नीचे थोड़ी ये हो गई थी, तो कोई बात नहीं। तो मैं आज फिर बता रही हूँ कि ये जो है, ये कमलगट्टे की माला है, 108 कमलगट्टे की माला है। कमलगट्टा मतलब कमल के बीज की माला है, ठीक है। तो इस माला पे मैं स्थापित करती हूँ श्री यंत्र, मतलब कि माता लक्ष्मी का श्री यंत्र जो आता है, आपने फ़ोटो में भी देखा होगा। अभी है क्या, अगर आपके पास माता लक्ष्मी खुद मतलब लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो वहाँ पे अवश्य कमलगट्टे की माला रखिए 108 की, क्योंकि कमल के फूल माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई हैं, तो अगर आप कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, मतलब अगर लक्ष्मी माता का मूर्ति है तो उसके ऊपर मूर्ति के नीचे अगर आप कमलगट्टे की माला कुछ इस तरह से राउंड करके आप रखते हो, कुछ इस तरह से, और उस पे स्थापित करते हो जैसे कि मैं करूँगी, अब आप देखना। अभी ये है श्री यंत्र, श्री यंत्र है मेरा, देख सकते हो आप। तो ये अखंड है, कहीं से भी इसको जॉइंट नहीं, ऐसा श्री यंत्र लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। श्री यंत्र है तो अच्छी बात है, ये यहाँ पे विराजमान करना चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ कमल के फूल तो माता लक्ष्मी को अर्पण नहीं कर सकती, बराबर। मैं रोज़ तो माता लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पण नहीं कर सकती, इसीलिए ये जिसकी भी भावना है, मतलब जिसने भी इस कमलगट्टे की माला बनाई है, बहुत अच्छी चीज़ की है, क्योंकि हम रोज़ माता लक्ष्मी को कमल के फूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते तो नहीं कर सकते, अगर मिल जाएंगे तो करेंगे, बराबर। मेरे घर से फूल बहुत दूर है तो मैं रोज़ नहीं अर्पण कर सकती, पर आपको 108 कमल के फूल अर्पण करने का रोज़ के रोज़ सौभाग्य मिलता है कमलगट्टे की माला की वजह से। और ओम लक्ष्मी माताय नमः का जाप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर किसी देवी देवता की स्थापना करते हो तो स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ लगाना चाहिए। अगर आपको आपके पास बुक पुस्तक नहीं है तो आप यूट्यूब पे आता है स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त, फिर से एक बार कह रही हूँ, स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त आप पूजा करते वक्त अगर लगाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। इसका एक कारण ये भी है कि आप पूजा करते वक्त आपका ध्यान सिर्फ भगवान में लगा रहता है, ओके। तो मतलब कि मंत्र जाप चलता है तो उस वक्त आप लीन हो जाते हो भगवान में। और अगर आप मंत्र जाप नहीं लगते आपके आजू बाजू तो क्या होता है पता है, कि आपका ध्यान भटकता है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, ठीक है। तो आपको पूजा करते वक्त श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, गायत्री मंत्र, इन सब के जाप सुबह सुबह तो लगाने ही चाहिए, अच्छी बात होती है। और ये अगर आप उसके साथ थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करेंगे ना तो आपको आ भी जाएगा, आपकी जो भी भाषा है उस भाषा में हर एक मंत्र आता है, हर एक भाषा में हर एक मंत्र आता है। तो श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, ये दोनों भी जो है मंत्र है वो हर एक भाषा में अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आपको सर्च करना है श्री सूक्त, जो भी भाषा, अभी मैंने लगाया हुआ है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र लगाया हुआ है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र अभी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ये अभी संस्कृत में चल रहा है, संस्कृत में आता है, हिंदी में आता है, मराठी में आता है, गुजराती में आता है, मलयालम में आता है, तेलुगु में आता है, XYZ सभी भाषाओं में ये उपलब्ध है। वैसे स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त आपकी जो भाषा है वो टाइप कर दोगे कि मेरी भाषा अभी मराठी है तो मैं लिखूँगी स्त्री सूक्त मराठी, इन मराठी, तो मराठी में आ जाएगा वो। तो सिर्फ आपके समझने के ऊपर है, बहुत अच्छा होता है। और लक्ष्मी माता को कमलगट्टे की माला पे रखने के बाद, मतलब पूजा के वक्त
पहले श्री सूक्त लगता है, फिर पुरुष सूक्त लगता है, और हमेशा ये करना ही चाहिए। और आसन बिछाने के बाद घी का दिया आपको सबसे पहले प्रगटाना चाहिए। घी का दिया लगाने के बाद आपके माथे पे पुरुष अगर पूजा कर रहा है तो अष्टगंध, ओके, इस तरह से अष्टगंध होता है। ये मैंने पाउडर थीम था तो मैंने इसको जल मिला के, गुलाब जल मिला के इसको लिक्विड बना दिया। ये अपने माथे पे लगाइए और उसके बाद पूजा शुरू कर दीजिए। ओके, अगर स्त्री पूजा कर रही है, कोई महिला पूजा कर रही है, तो इस तरह से हल्दी कुमकुम अपने माथे पे लगा दीजिए। ये कुमकुम बनाया घर पे, मैंने कुमकुम बनाया, इसका वीडियो मैंने इसमें डाला हुआ है, तो आप देख लीजिए घर पे कुमकुम कैसे बनाते हैं विदाउट केमिकल। ओके, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं खुद रोज़ लगाती हूँ पूजा करते वक़्त। तो ऐसे लगा देना चाहिए, उसके बाद पूजा शुरू कर देनी चाहिए। आप देखना आपके घर में एक अलग एनर्जी शुरुआत हो जाएँगी। जब मैंने इस कलश की, मतलब कुल देवी के कलश की स्थापना की थी, तो मेरे वीडियो में एक अलग ही तरह की लाइटिंग आ गई थी। 3 मिनट के लिए, 3 या 2 या 3 मिनट के लिए मेरे पूरे इसमें मंदिर में इतनी ज़्यादा रोशनी आई थी, एक वीडियो में है वो, इतनी ज़्यादा रोशनी आई थी कि मैं उस रोशनी को अपनी आँखों से देख भी नहीं पा रही थी। मेरे मोबाइल में भी वो कैचअप हुआ है, तो वो कुछ और ही था। मतलब भगवान जी जैसे खुद यहाँ पे आ गए, माता मेरी कुल देवी जैसे खुद यहाँ पे विराजमान हो गई, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। ओके, तो अभी मैं थोड़ा मेरी धूप आरती और दीप आरती कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी धूप आरती और दीप आरती और धूप आरती हो चुकी है। आप देख सकते हो मेरे धूप का पूरे घर में कैसे फॉग चल रहा है, देखिए। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था, मैंने वो कल कमेंट पढ़ी है कि आप कौन सा धूप यूज़ करते हो, तो मेरा धूप है ये गुलाब का धूप भी है और गुलाब की अगरबत्ती भी है। तो अगर आप गुलाब का धूप और गुलाब की अगरबत्ती यूज़ करते हो भगवान को, थोड़ा सुगंधित यूज़ करना चाहिए। मतलब जैसे हमें खुशबूदार पसंद है, वैसे भगवान को भी खुशबूदार चीज़ें पसंद होती है। तो आप भी थोड़ा खुशबूदार भगवान के लिए करिए। धूप दीप, देखिए पंच तत्व क्या होते हैं? धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, प्रसाद, इत्तर, ये सब चीज़ें अगर भगवान को समर्पित करते हो आप, तो बहुत ज़्यादा भगवान को अच्छा लगता है, प्रसन्न होते। प्रसाद में ऐसा नहीं है कि फल ही चाहिए, जो घर में चीनी होती है ना, वो भी अगर आप भगवान के लिए एक छोटी सी कटोरी में, देखिए भोग के लिए कटोरी आजकल मार्केट में मिल रही है, ऐसी छोटी सी कटोरी है, ये प्याला है जिसमें मैं पानी रखती हूँ, तो ऐसे मार्केट में मिलते हैं। तो वो अगर लेके आते हो, इसमें थोड़ी चीनी रखते हो और वो भी अगर आप भगवान को चढ़ाते हो ना, तो वो भी भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान बोलते नहीं मुझे पंच पकवान खिलाइए, बिल्कुल नहीं। भगवान कहते हैं आप 2 हाथ और तीसरा मस्तक अगर मेरे सामने झुका भी देते हो ना, तो भी मैं खुश हूँ। पर हर एक की भावना होती है, ठीक है। अभी कुल देवी की स्थापना मैं बताऊंगी शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार को मैं अपनी कुल देवी की स्थापना फिर से करती हूँ। ये जो कलश है ना, ये कलश मेरे कुल देवी का है। ये कैसे स्थापन करते हैं मैं फिर से एक बार बताऊंगी। मैंने वो भी कमेंट पढ़ा हुआ था कि कुल देवी की स्थापना कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी शुक्रवार के दिन। आज उनके कमेंट का ये जवाब है कि मैं धूप लगाती हूँ गुलाब का, और ये जो धुआँ है मैं क्या करती हूँ, भीमसेनी कपूर आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कपूर जलाते हैं। अगर आप जलाने की बजाय धूप के ऊपर ये कपूर रख देते हो ना, तो क्या कहने, मतलब बहुत अच्छा होता है। ये एक हवन हो जाता है। आपको इसके पीछे का राज ये बताती हूँ कि ये एक हवन हो जाता है। अगर आप धूप के ऊपर कपूर रखते हो और ये धूप वाला कपूर
मतलब ये धूप और कपूर, ये जो ये स्टैंड है, ये अगर आप घर का जो मेन डोर है उस पे फिरा के, मतलब उसकी आरती करके और मेन दरवाजे के बीचों बीच शाम के टाइम में 7 बजे रखते हो ना, तो आपके जो नज़र दोष होता है घर के लिए, कि घर में नज़र दोष है, कुछ हो नहीं रहा है काम, तो वो सब भाग जाता है, नज़र उतर जाती है हमारे घर की। ठीक है? तो ये करने से बहुत अच्छा होता है, पर ये भगवान का लेके जाके नहीं करना है, भगवान का अलग से करना है और इसका अलग से करना है, नज़र का अलग से करना है। ठीक है? तो नज़र दोष मिट जाता है। आप देख सकते हो मेरे पूरे घर में धूप धूप की सुगंध है, और मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं किसी को बोलती नहीं मैं धूप मेरे घर पे है, और हर तो देखिए अभी ये पूरा होते आया है, और पूरे भगवान को अभिषेक हो चुका है मेरे धूप का। तो इस तरह से भगवान का अलग, और इस जो दरवाजे में अलग, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था। ओके, तो और कुल देवी का जो मंगल कलश है मैं शुक्रवार को बताऊंगी, और इस तरह से पूजा करके आप, और हाँ, सबसे मैं रोज़ अपने वीडियो में कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, अपनी कुल देवी की सेवा करिए। आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आपकी एक भूल हमेशा होगी कि आप अपनी कुल देवी की सेवा नहीं कर। सेवा मतलब क्या? घर में फ़ोटो है, मूर्ति है कुल देवी की, तो आप उसकी पूजा ठीक से नहीं कर रहे हो। ठीक से मतलब मूर्ति है तो उसको स्नान कराना चाहिए, इस तरह से वस्त्र नीचे बिछाने चाहिए, फिर उसको विराजमान कर, ऐसे चौकी मिलती है छोटी सी जो यहाँ पे है, उस तरह से उस चौकी पे उस माता जी का छोटी सी मूर्ति है तो उस माता जी को विराजमान करना चाहिए, उनकी अच्छे से पूजा करनी चाहिए। इस तरह से मंगल कलश की स्थापना करनी चाहिए। रोज़ धूप दीप अगरबत्ती प्रसादी में चीनी है उसको रखना चाहिए, थोड़ा पानी रखना चाहिए, मैं रोज़ रखती हूँ। ठीक है? इस तरह से घी का दिया लगाना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि ये दूसरा दिया, ये तिल के तेल का दिया है जो मैं रोज़ करती हूँ। एक घी का और एक तिल के तेल का दिया मैं रोज़ करती हूँ। ऐसे दिया करना चाहिए। आपको जो दिया आप कौन-सा भी करिए, उसमें कोई परेशानी नहीं। आप अपने यथाशक्ति के हिसाब से दिया करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप करिए, भगवान की पूजा करिए, अपनी कुल देवी की पूजा करिए। आपको कोई मंत्र नहीं आता है, आप अपनी कुलदेवी के मंदिर में जब जाओगे तो ब्राह्मण जी को पूछिए कि ये जो माता जी है इनका वार कौन सा है, तो वो आपको मंगलवार या शुक्रवार इन दोनों में से एक बताए। मोस्टली मंगलवार व शुक्रवार ही आते हैं। तो मेरी कुलदेवी ब्रह्मानी माता है तो उनका वार शुक्रवार आता है, तो मैं शुक्रवार के दिन उनकी ज़्यादा स्पेशली पूजा करती हूँ। मतलब उनको रोज़ तो नहलाती हूँ, पर उस दिन ज़रा उनको, जैसे होता है ना हमारा जन्मदिन होता है तो हम खुद को कुछ अलग फील करवाते हैं, उस तरह से मैं पूरा मंदिर साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, सब निकाल देती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसके बाद सब कुछ मतलब ऐसे इत्र-इत्र वाला, और सब कुछ करने के बाद मैंने पीछे मोर पींछ रखा है। ऐसे मोर पींछ एक भी हो ना आपके पास तो भी वो मंदिर में रखना है, और फिर इस तरह से पूजा करती हूँ। आप रोज़ हज़ारों खर्चे करते हैं, अगर उस एक खर्चे में, उस हज़ारों खर्चे के बीच एक खर्चे में अगर आप 10 रुपए के फूल लेके आते हो, आपको रोज़ पॉसिबल नहीं, 10 रुपए के फूल लेके आओ, आधे से पूजा करो, आधे फ्रिज में रख दो। मैं खुद ऐसा करती हूँ कि मैं फूल लेके आती हूँ 10 रुपए के, और फिर मैं आधे आधे फूलों से पूजा करती हूँ, और जो बच जाते हैं उनको फेंक नहीं देती, उनको बांध के फ्रिज में रखती हूँ। ठीक है? तो इस तरह से करना है। और अगर आपके घर में आंगन में फूल है, मतलब पौधे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से पूजा करिए, अपने कुलदेवी को रिझाइए, और ओम कुलदेवीय नमः, आपकी जो भी कुलदेवी होगी उसका एक बीज मंत्र होगा ही। अभी मुझे पता नहीं है मेरी कुलदेवी का बीज मंत्र, तो मैं क्या बीज मंत्र बोलूँगी? ओम ब्रह्माणी माताय नमः, ओम ब्रह्माणी माताय नमः, या फिर ओम कुलदेवीय नमः, ओम कुलदेवीय नमः। मैं इस शुक्रवार को कुल देवी को कुमकुमार्चन कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए,
और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और शुक्रवार के दिन की पूजा देखने के लिए बिल्कुल ना भूलें। और कल है गणेश जी की चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी। तो कल तो वैसे भी मेरे लिए स्पेशल दिन होता है, गुरुवार की मेरी विशेष सेवा होती है और शुक्रवार का तो क्या कहना। तो शुक्रवार के दिन भी देखना। और ऐसे ही अगर आपको मेरे भगवान के वीडियो, अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ जानकारी मिलती है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों को मेरे से कुछ जानकारी मिल रही है। पर मैं एक बात फिर से कह रही हूँ कि आप कुल देवी की सेवा करिए, उनके बिना कोई हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता। तो तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कुल देवी के सेवा में रमणीय रहिए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।